राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है। सोमवार का दिन है, आज सावन के सोमवार का आखिरी दिन है। महादेव जी बहुत खुश हैं, प्रसन्न है, खूब बारिश करके अपना आशीर्वाद बरसा करके तभी इस बार जाएंगे। खूब उन्होंने इस बार पानी तेज हो गई बारिश। आज की बारिश में जो नहा लेगा वो शुभ हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। मेरे बाबा देखिए पहले बारिश इतनी तेज वाली हो रही है, फिर से तेज हो गई ना। तेज धीम करके हो रही है ना, कभी तेज हो रही है कभी धीमी हो रही है, स्लो हो रही है। मानसी कह रही है देखिए नहा, आज स्कूल नहीं गई हैं। तो आज ये स्कूल नहीं गई है दोस्तों। छत पे, जब इस वाले छत पे ना ढाल कम है तो पानी इधर भरता है, ढाल इधर दिया हुआ है, ये इधर, और वहाँ पाइप है कॉर्नर पे, आप देख सकते हो कि वहाँ का पानी निकल ही नहीं पाता। आज है दोस्तों सावन का आखिरी सोमवार और सावन भी जा चुका है, नागपंचमी भी बीत गई है। अब बस रक्षाबंधन रह गया है, रक्षाबंधन के दिन भी सावन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बाल धो के हमने सिर से नहा लिया था, क्योंकि हफ्ते में 2 ही बार दोस्तों बाल धोते हैं और बस इंतजार रहता है जब से सावन लगा है कि चलो सोमवार के दिन मंदिर जाना है तो सिर से अच्छे से नहा लेंगे। तो इसलिए हमने आज बाल धो लिया। वैसे मौसम आज का सुबह, आज का क्या, कल 2-3 दिन से आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं कि सुबह का हमारे यहाँ भगवान जी ने ना एकदम अपना नियम बना लिया, एकदम नियम के पक्के हैं। सुबह जैसे ही 8 बजता है वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। तो बारिश तो एकदम धीमी धीमी सी पहले हो रही थी, फिर तेज हुई, फिर धीमी, फिर तेज, ऐसे करके लगातार बारिश हो रही है। इतना ज्यादा घना काला बादल छाया हुआ है कि लग ही नहीं रहा है कि ये सवेरे का टाइम है। दोस्तों आज तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, सच बता रहे हैं। वर्षों से हमने जो तमन्ना रखी थी, जो एक ख्वाहिश रखी थी ना, वो आज पूरी होने को आई है। हमारे गमले जब मंगवाए थे तो हमने बताया था, तब तो हमें बहुत ज्यादा यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हमारे पास आ गया है। और उसके बाद फिर हमने बीज डाल दिए थे उसके तुलसी के। तो हमें तुलसी लगाने का बहुत दिन से मन है, इतना शौक था पूजा करने का कि हमारे आंगन में तुलसी हो और हम पूजा करें। तो आज हमने जो बीज डाला था ना, उसमें बहुत थोड़ा, मतलब एक जैसे सुई के नोक के बराबर ना ऐसा लग रहा है कि बाहर आ रही है तुलसी के पौधा जो है वो उग रहा है। तो बहुत खुशी हुई हमको। फिर देख करके हमने उसके ऊपर बोरी डाल दी, क्योंकि बारिश लगातार होने से मिट्टी जम जाएगी तो फिर पौधे उतना अच्छे से बाहर नहीं निकल कर आएंगे। ज्यादा मिट्टी में अगर पानी पड़ गया तो जितना काम मिट्टी चाहिए था मिट्टी में पानी काम चलाऊं, हमने उतना जाने दिया, फिर बोरी रख दिया है। आ चुके अभी नीचे के रूम में। तो यहाँ पहले हम तैयार होंगे, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे। और दोस्तों सुबह का नाश्ता, लंच बॉक्स सब हमने बच्चों का इंतजाम करके उनको स्कूल के लिए आज भेज दिया था। फिर उसके बाद ही हम नहाने के लिए गए थे, क्योंकि नहाने के बाद फिर हमको ये वाली साड़ी पहननी थी और मंदिर भी जाना था। उससे पहले पहनते तो ये सब गंदा हो जाता। और फिर रसोई साफ करके पूरे रसोई में सब कुछ एकदम इंतजाम कर देना है। गाय भी लग गई तो दूध भी हो गया है, सब कुछ हो गया, मतलब टाइम पे फूल भी नहीं आ पाता है। तो इसीलिए थोड़ा लेट लपेट, व्रत के दिन, त्योहार के दिन सब कुछ इंतजाम से चलना पड़ता है और वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है, तो इसीलिए लेट हो ही जाता है। और वैसे भी कोई त्योहार रहे तो हम औरतों को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, इसी चक्कर में लेट तो फिर हो ही जाता है। और पहले हमने हमारे चेहरे पे थोड़ा सा क्रीम लगा लिया है और उसके बाद अपने आप को थोड़ा तैयार कर लिया है, बाल में कंघी भी कर लिए। सिंदूर आज हम पीला वाला लगा रहे हैं, लाल भी लगाते हैं, पीला भी लगाते हैं, पर पीला ज्यादातर लगाते हैं क्योंकि लाल वाला सिंदूर ना दोस्तों बह करके पूरे माथे में और बाल में हो जाता है। और पीला सिंदूर लगाने से पूरा चेहरा खिल जाता है। जब भी हम तैयार होते हैं तो पीला सिंदूर लगाने के बाद एकदम चेहरा बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है, खिल जाता है, ऐसा लगता है कि अभी नई नई शादी हुई है और देखने में इतना सुंदर लगता है, पूरे चेहरे में जच जाता है सिंदूर। इधर आ गए हैं इस वाले रूम में, तो यहाँ से हम पूजा के लिए धूप बत्ती, बाती, माचिस
घी, सारी चीजें लेंगे। वैसे हमने दिखाया था आप लोगों को पहले सोमवार के दिन जितने भी पूजा पाठ के सामान हमने मंगवाए थे वो सब हमने यही अपनी पूजा वाली अलमारी पे ही रखते थे। और घर की पूजा अभी पति देव करेंगे, हम तो मंदिर जा रहे हैं, वहाँ की पूजा पाठ माही कर दी है। नहाने के बाद स्कूल जाने के पहले डेली करती है माही, और हमारा शाम का पूजा हो जाता है घर में, वहां से आने के बाद कर लेंगे। और ये अपना जब नहा के करना होगा तब करेंगे। तो इधर देवर जी, मानसी, ये और हम हैं। मानसी हमारे साथ में ही चलेगी मंदिर। और मानसी दोस्तों सच बताए तो आज स्कूल इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि तीनों बच्चों का यूनिफॉर्म धुला हुआ था और इनका बिछड़ गया था पता नहीं कहाँ। तो हमें लग रहा था कि हमने चारों धोया होगा। जैसे ही स्कूल जाने के लिए ये पहन के तैयार हुई तो अच्छा नहीं लगा। हमने कहा मत जाओ बेटा आज, क्योंकि सोमवार का दिन रहता है और सोमवार के दिन बच्चों के खूब एकदम चमकती हुई ड्रेस दिखते हैं तभी अच्छा लगता है। सोमवार के दिन अगर बच्चा गंदा पहन के जाए तो मतलब हमको बहुत अजीब लग रहा था, बुरा लग रहा था अंदर से कि आज मंडे का दिन है और इतना गंदा ड्रेस पहन के मत जाओ बेटा, हम धो देंगे फिर चले जाना। तो फिर क्या मौका वहाँ का इन्होंने फायदा उठा लिया। बस इन्हें एक मौका मिल जाएगा, मम्मी एक बार हाँ कह दे कि हाँ मत जाओ तो फिर एक बार भी नहीं कहेंगे कि हमें स्कूल जाना है, तब तो फिर इनकी बल्ले बल्ले रहती है। तैयार होने के बाद दोस्तों बस आलता पैर में लगाना रह गया था, क्योंकि जब हम नहाए थे उस वक्त पैर गीला था, फिर गीले पैर में लगाते हैं तो फैल जाता है। और यहाँ आके हम आलते वाली डिबिया ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रही थी। जिस घर में छोटे छोटे बच्चे, अधिकतर बेटियां हैं ना, उन घरों की चीजें एक जगह पे कभी भी मिल ही नहीं सकती है। हर घर की कहानी है, हर माँ परेशान रहती है। ऐसे ही बेटियों को तो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, कभी इनकी दादी को ले जाके लगाना रहता है, कभी हमको लगाना रहता है। मतलब हमारे मेकअप की सामान, हमारी साड़ी, हमारे कपड़े सब यही तय करती हैं कहाँ पे कौन चीज रखनी है, कब मम्मी को क्या लगाना है, कब क्या पहनना है, ये सारी चीजें यही करती है। हम ढूंढ ढूंढ के एकदम परेशान हो गए थे। बहुत मुश्किल में हमको लगा कि शायद इस वाले रूम में हमारा आलता होगा, क्योंकि हमें याद आया कि अपनी दादी के लिए लेके गई थी। तो आज बहुत लेट हो रहा है तो इनके पापा से भी काम करवाएंगे। जब तक हम ऊपर गए थे आलता लगाने के लिए, मानसी यहाँ पे एक माला बना के तैयार कर दी है और सुबह सुबह गई हैं, तोड़ के लेके आई हैं। कुछ हमारे ससुर जी लेके आए थे तो उनसे इन्होंने ले लिया, मतलब तमाम तरह की चीजें हो गई थी तो एक माला भी बना के इन्होंने तैयार कर दिया है। इनके पापा के लिए हमने लौकी थाली निकाल के रख दिया है कि आप इसको छील के कद्दूकस कर देना, जब हम मंदिर से लौटेंगे तब रायता इसका बनाएंगे। क्योंकि बहुत लेट हो गया है तो इसलिए इनसे भी काम करवाना पड़ेगा। भाई बिना काम किया कराए काम नहीं चल पाता है। और ये देखिए अभी कुछ देर पहले ही बारिश धीमी हुई थी, मतलब लग ही रहा था कि रुक गई है, लेकिन रुकी नहीं है दोस्तों। ये टिप टिप मतलब बूंदा बांदी वाली बारिश होती नहीं है। आज हमारे यहाँ लगभग 1 महीने का टाइम हो गया है, बारिश नहीं थम रही है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों एक चीज बहुत गलत हो जाता है, जब भी बूंदा बांदी बंद होती है ना तो फिर बहुत तेजों वाली उमस बढ़ती है, जिससे ना सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम भी शिकार हो चुके हैं, पर अभी ठीक ठाक है। तबीयत खराब हुई थी पर अपने आप को हमने संभाला, सही समय पे दवा भी करा लिया। करीब 10 बजे का टाइम हो गया है मंदिर पहुंचते पहुंचते हमें, और दोस्तों घर से थोड़ी दूर पे आना पड़ता है तो आते आते 5-10 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। यहाँ आके देखा तो दादी इधर पूजा कर रही थी। हमें लगा हमें ही आज बहुत देर हो गई है, कोई देखेगा गांव में तो क्या बोलेगा कि इतना देर कर दिया इसने, लेकिन सब लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर ही रहे थे। और मानसी मंदिर में चढ़ के सबसे पहले इनको घंटी बजाना था, फिर भगवान को माथा टेकी है, और फिर यहाँ हमारा भी नंबर आ गया है तो यहाँ पूजा कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों मंदिर बहुत छोटी है, जगह बहुत सारा है लेकिन छोटी सी मंदिर है तो यहाँ एक लोग ही पूजा करते हैं।
बात दोस्तों ये है कि ये चमत्कार कैसे हो गया हमें खुद नहीं मालूम। जितने देर तक हम मंदिर में ठहरे उतनी ही देर तक बारिश ऐसे थमी रही जैसे कि हो ही नहीं रही थी। बस मौसम ठंडा था। अभी धीरे धीरे 11:30 बजे का टाइम होने को आए हैं। मौसम ठंडा था लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं रुकी है। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं आराम से आप लोग। और दोस्तों परसों जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें इतने सारे लोगों ने कमेंट किया कि दीदी आप अंडा खाते हो। हमें तो हंसी इस बात की आ रही थी। लोग ना टाइटल थंबनेल और लोगों का कमेंट देखकर कमेंट करके चले जाते हैं बल्कि वीडियो नहीं देखते हैं। जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा है उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है और बहुत ज्यादा पसंद भी किया है हमारी उस वीडियो को। कितने लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि हमने सावन में अंडा खा लिया है। भगवान मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि आप लोग क्या क्या सोच लेते। घर पहुंचते ही दोस्तों सीधा अपने रसोई में आ चुके हैं क्योंकि बहुत लेट हो गई है। सुबह से पानी का एक बूंद भी हमने नहीं पिया है। तो नहाने के बाद बहुत कस के प्यास लगी थी क्योंकि सर्दी होती है ना तो और ज्यादा प्यास लगती है। फिर पूछे मत, प्यास एकदम सहनशीलता खत्म हो जाती है। पर हमने कहा कि अब मंदिर से आने के बाद ही पानी पियेंगे। और चीनी इतनी महंगी हो गई है दोस्तों पूछिए मत। अब तो चीनी 100 रुपए की 2.5 किलो ले आते थे, अब तो 100 रुपए देंगे उसमें से 10-20 बढ़ जाएंगे, नहीं तो 1 किलो चीनी आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। इधर हमको चाय बनाना है और एक साइड हमने इनको बोला था कि आप ना लौकी कद्दूकस कर दीजिएगा। तो ये कद्दूकस करके रखे हुए थे, हमने इसको आते ही तुरंत चढ़ा दिया था चूल्हे पे। तो ये बॉईल हो गया है, इसका हमें रायता बनाना है। और एक तरफ हमने सब्जी में तड़का लगा लिया है क्योंकि कुकर में आलू हमने पहले ही रख के उबाल के छील कर रख के गए थे, सिर्फ तड़का लगाना रह गया था। बीच में बारिश होने लग गई थी, तैयार होने के बाद फिर हम रुक गए थे। हमने कहा बारिश थम जाए फिर जाते हैं। उसी बीच हमने ये सारा काम कर लिया था। फिर वहां से आने के बाद फटाफट इसको रख दिया। और इन्होंने इधर गाय भी दुहाई कर ली है गाय की। तो चाय वैसे हम अकेले हैं लेकिन मानसी बोल रही मम्मी हम भी पियेंगे और इनके पापा को भी पीना है। तो अब एक बार बन रही है तो फिर सभी के लिए थोड़ा थोड़ा सा बना देते हैं। और इधर गाय का दूध हम एक तरफ उबाल देंगे, एक तरफ चाय बन गया, एक तरफ हमारा लौकी भी उबल गया है। तो रायता इनके पापा को देंगे बनाने के लिए। सब्जी हम बना रहे हैं, आटा लगा के सीधा पूड़ियाँ तलेंगे। जिनको गर्मा गर्म चाय पीनी है फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्योंकि आपको हम चाय ऐसे तो पिला नहीं सकते, आपके कमेंट के जरिए ही हम आपको पिला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोस्तों बिस्किट ले लिया और पानी ले लिया और चाय साथ में। तो सबसे पहले पानी पियेंगे, पानी पी करके फिर उसके बाद चाय पियेंगे। थकान इतनी हो गई थी, किचन में भी कब से खड़े हैं और मंदिर आना जाना और सुबह से भागा दौड़ी लगे हैं ऊपर नीचे करने में। थकान पूछे मत, दिमाग खराब हो रहा है। एक तो ऐसी साड़ी पहन रखे हैं कि इसमें बहुत तेज गर्मी लग रही है और साड़ी में कटकटाहट हो रही है, थोड़ा ऐसे चुनचुनाहट सी हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस है इसकी वजह से। और हम मंदिर जाने वाले थे, मन कर रहा था कि आज हम यही वाली साड़ी पहन लें क्योंकि बिल्कुल नई साड़ी और ट्रेंडिंग है। इसका रेडीमेड ब्लाउज आया था। जीरा, काला नमक, सादा नमक और दही
और लौकी उबाली हुई। इनको हमने दे दिया है कि आप इधर बना दीजिए रायता, नहीं तो वैसे भी बहुत लेट हो गया और इनको भी भूख लग गई है। नहाते हैं तो इन्हें भी सीधा खाना ही खाने की आदत है, बस नहाने के बाद इनको कुछ चाहिए, तो इन्होंने बोला जल्दी फटाफट करो। वैसे ये अगर इनको ज्यादा भूख नहीं होती ना तो शायद ये बोलते, कोई ना कोई बहाना ढूंढते कि खुद कर लो, ये करना है वो करना है, लेकिन आज इनको इतनी भूख लगी थी ना कि मजबूरी में इन्हें करना पड़ा। रसोई का काम करवाने का साथ में इनको कुछ भी आदत नहीं है, तो बस कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ लेते हैं। और दोस्तों ये साड़ी पहनकर अब हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली है। इस साड़ी को पहन करके किचन में काम करना हमें लगता है कि पत्थर में सर पटकने के बराबर है। इससे ज्यादा गर्मी हो रही थी, नहीं सहन हुआ, फिर हमने साड़ी चेंज किया और पतिदेव को खाना लगाया, फिर अपने लिए लेके बैठ। दही चिली रायता सब्जी। तो दोस्तों देखिए अब हम खाना खा रहे हैं, 12:15 बजे टाइम हो गया है। आज एकदम से पागल हो गए, भागा दौड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो पहले ही कोई त्यौहार रहता है दिमाग खराब रहता है, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ होते हैं, ब्लॉग रिकॉर्ड करना होता है, फोन में हमारी बैटरी नहीं टिकती है। ये देखिए रायता रायता खा रहे हैं हम लोग, पूरा दही चीनी की दाल, और वो दही चीनी सब्जी पूरी पानी यहाँ पे सब दिखा दो। आज मम्मी कितना खाना खा रही है। आज हमने किसी को खाना तक नहीं पूछा, अपने सब्सक्राइबर को ना व्यूअर्स को, ये हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। साड़ी तो ऐसी पहले थी, साड़ी की वजह से बहुत परेशान हो गए थे।